नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी एस ट्रेडिंग। आज मैं आपके सामने डेरिवेटिव मार्केट लेके आया हूँ। एक्चुअल में लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन करते तो है, लेकिन उनके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं रहती उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उस चीज़ में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये पूरा का पूरा एक वीडियो में नहीं बनेंगे, उसके लिए पूरा का मैंने सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो आज मैं पहला जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं कि डेरिवेटिव मार्केट, उसके अंदर में आता है फ्यूचर, उसके अंदर में आता है ऑप्शन। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब होता क्या है? तो डेरिवेटिव मार्केट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी होना, बराबर, मतलब डिराइव होना। अभी जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल है, बराबर है। तो पेट्रोल या फिर डीजल जो होता है वो चीज़ किस चीज़ से बनता है? क्रूड ऑयल से बनता है, बराबर। तो क्रूड ऑयल क्या हो गया? अंडरलाइन असेट हो गया, बराबर। मतलब क्रूड ऑयल से डिराइव हुआ पेट्रोल और डीजल। अभी जैसे कि दूध है, बराबर। दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो दही बन जाता है, आइसक्रीम बन जाती है, बराबर, घी बनता है। डिराइव कहाँ से हुआ? दूध से, बराबर। तो दूध को हम क्या बोलेंगे? दूध से डिराइव हुआ, तो दूध हमारा क्या हो गया? अंडरलाइन असेट हो गया, बराबर। अभी जैसे कि गोल्ड है, सोना, सोना भाई जैसे कि बट्टी रहती है, बिस्किट रहता है जिसे हम बोलते हैं। तो गोल्ड से हजारों चीज़ें बनती है, अंगूठी बन जाती है, ब्रेसलेट बन जाता है, मंगलसूत्र बन जाता है। लेकिन डिराइव कहाँ से हुआ? गोल्ड से हुआ। तो गोल्ड क्या बन गया? अंडरलाइन असेट्स। मतलब किसी चीज़ से डिराइव जो चीज़ें होती है उसे हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। मतलब उस चीज़ को पूरा का पूरा डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। और जिससे बनती है, जिस चीज़ से वो निकलती है, उसे हम अंडरलाइन असेट्स बोलते हैं, बराबर। जैसे कि लकड़ा हो गया, बराबर। लकड़े से क्या क्या चीज़ें बनती है? अभी बहुत सारी टेबल बनते हैं, कुर्सी बनती है, फर्नीचर, घर के अंदर जब भी हम कुछ बनाते हैं तो वो डिराइव हुआ, कहाँ से हुआ? लकड़ी से हुआ, बराबर। तो अंडरलाइन असेट क्या हुई? अंडरलाइन असेट आपका जो लकड़ी है वो अंडरलाइन असेट हो गई आपकी, बराबर है। तो सिंपल फंडा क्या होता है कि जैसे कि जो भी डेरिवेटिव मार्केट में जो चीज़ें होती है कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर चार चीज़ें होती है। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर एक होता है फ्यूचर, एक होता है फॉरवर्ड, और एक होता है ऑप्शन, और एक होता है स्वैप, बराबर। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि डेरिवेटिव मार्केट में चार पॉइंट रहते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। ठीक है, जैसे पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि डेरिवेटिव किसी जिस चीज़ से डिराइव होती है चीज़ें अंडर, तो उसे हम जैसे अंडरलाइन असेट, और जिस चीज़ से डिराइव होती है उसे हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे कि फ्यूचर और फॉरवर्ड जो दिख रही चीज़ें दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी सेम कैसे है? तो फॉरवर्ड ये फिजिकली चीज़ रहती है। फिजिकल मतलब कहीं पर भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो फिजिकल रहता है। मार्केट के अंदर जो रहता है, शेयर मार्केट के अंदर, उसे हम फ्यूचर बोलते हैं या फिर ऑप्शन बोलते हैं, बराबर। उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं, वो भी डिराइव हुई रहती है चीज़। तो हम पहले फॉरवर्ड बता देते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल सोने का भाव आज 50,000 रुपया चल रहा है और मेरे घर में शादी है, बराबर। अभी अगर शादी है तो हर इंसान की एक नीड रहती है कि शादी है तो भाई सोना तो खरीदी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सीजन आने वाली है, शादियों की सीजन आने वाली है, तो भाव बढ़ सकते हैं, सोने के भाव बढ़ सकते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं दुकानदार के पास में चला जाऊँ और उसको ये बोल दूँ कि मुझे सोना तो 2 महीने के बाद में चाहिए, लेकिन प्राइस मुझे आज का ही चाहिए। मतलब 50,000 के रेट से वो फिक्स कर दे। फिर कल वो भले 55,000 रुपये हुए, 60,000 रुपये हुए, या फिर 45,000 हो या 40,000 रुपये हो, फायदा या फिर नुकसान उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो दुकानदार के पास में चला जाता है और दुकानदार उस चीज़ के लिए मान जाता है, राजी हो जाता है। तो दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है कि भाई फलाने फलाने डेट में आपको ये डिलीवरी मिलेगी, 1 महीने या फिर 2 महीने, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है। ये वाली फाइनल जो भी प्राइस चल रही है आज के डेट में, वो फाइनल प्राइस कर दी जाती है और वो डील फाइनल हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में भले ही 50 का 70,000 हो, 80,000 हो या फिर 1 लाख भाव हो, बायर वाले को कोई भी उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, नुकसान किसको होने वाला है? नुकसान जो बेचने वाला है, करेक्ट है, उसको उसमें नुकसान होगा। लेकिन वो उसके लिए वो बायर वाले से कोई नुकसान भरपाई नहीं मांगने वाला, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। या फिर सोने का भाव डाउन चला जाए,
40,000 हो जाए, 45,000 हो जाए, तो उसके लिए बायर खरीदार वाले को, जो जहाँ से उसने खरीदी कर रहा है, जिस जगह से, दुकान से वो खरीदी कर रहा है, उससे ये नहीं बोलेगा कि भाई 50,000 से डील साइन की थी, आज 40,000 रुपये सोने का भाव हो गया तो मुझे 10,000 रुपये वापस से रिफंड करो, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई बायर्स ऊपर जाए मार्केट, मतलब भाव ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, जो फाइनल डील हुई है उसी में वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा एक पर्टिकुलर डेट में, करेक्ट है। उसमें हम फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब कि आगे। क्लियर। सेम टू सेम यही चीज मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर होती है, वो एक फ्यूचर के नाम से जानी जाती है। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा सकता है, करेक्ट है। तो उसका जो फ्यूचर, उसके अंदर अभी जो आईसीआईसीआई बैंक का जो फ्यूचर है, अभी फ्यूचर या फिर ऑप्शन को कोई वैल्यू नहीं होती है। वो वैल्यू कहाँ से जनरेट होती है, उसके नेम से। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, अगर जैसे कि 500 का कोई नोट है, बराबर, अगर खाली उसके ऊपर 500 लिखा हुआ हो और खाली गांधी जी का फोटो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन उसकी वैल्यू कब जनरेट होती है, उसकी वैल्यू तब जनरेट होती है जब आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होती है उस नोट के ऊपर, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आईसीआईसीआई बैंक का जो फ्यूचर है या फिर उसका ऑप्शन है, उसकी वैल्यू कब जनरेट होती है, क्योंकि वो आईसीआईसीआई बैंक के अंडर है, आईसीआईसीआई बैंक के अंडर है, डिराइव है, उसके अंदर डिराइव है, बराबर। और आईसीआईसीआई बैंक क्या है, अंडरलाइन वैल्यू है। ओके, तो अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक 2 महीने के बाद में 1,000 रुपये चला जाए या फिर 1,200 रुपये, सपोज करो कि 1,200 रुपये चलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूंगा। अभी मुझे लग रहा है 2 महीने के बाद में जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट उसका बाय कर लूंगा। क्लियर है। तो वहां पे भले वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, अगर मेरे में ताकत रहेंगी तो मैं उसको होल्ड करूंगा या फिर मैं डिलीवरी लूंगा कि भाई मुझे लग रहा है कि वो जाएगा जाएगा जाएगा। लेकिन अगर मेरे को बेचना है तो मैं बेच के निकल भी सकता हूँ, लॉस लेके निकल भी सकता हूँ, और मेरे को ऊपर प्रॉफिट होगा तो भी मैं बेच सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली मुझे कोई बात है नहीं। लेकिन अगर मुझे जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस एक्सपायरी का मैंने बाय किया हुआ है, अगर उस एक्सपायरी तक अगर मैंने उसको सेल नहीं किया तो मुझे डिलीवरी मिल जाएगी, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मुझे डिलीवर हो जाएंगे, बराबर। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो भी मुझे बायर ऊपर के साइड में मिल रहा है, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो भी मुझे नीचे बायर नीचे के साइड में मुझे मिल रहा है। मतलब कि कोई भी आनाकानी नहीं हो रही है, मतलब कि रेडी है। अभी वो रेडी क्यों है, बायर्स और सेलर्स मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, वो रेडी इसलिए है क्योंकि वहां पे सेबी का कंट्रोल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का उसके अंदर कंट्रोल है। इसकी वजह से मुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो मैंने इसमें फॉरवर्ड में जो बोला, फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट जहां पे साइन हो रहा है उसके अंदर अगर बंदे को लॉस हो रहा है तो वो नकार भी दे सकता है कि भाई नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, बराबर। अगर दुकानदार को लॉस हो रहा है तो वो क्या बोलेगा, नहीं 50,000 भाव था, 55,000 रुपये चल हो गया तो मुझे 5,000 और चाहिए। तो वो हो सकता है कि वो उसका माल बेचे भी नहीं या फिर कोई नया नाटक चालू कर दे, बराबर है। तो लेकिन वो वाला नाटक मार्केट के अंदर नहीं होगा। मार्केट के अंदर जहां पे भी आपको हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंट्रोल है, जैसे मैंने बोला सेबी का कंट्रोल है, ठीक है। तो ये वाली चीज रहती है फॉरवर्डिंग में और फ्यूचर में या फिर आपके ऑप्शन के अंदर, ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, अच्छा खासा नॉलेज मिला रहेगा। और अगर पसंद आया रहेगा, नॉलेज मिला रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर करना आपके दोस्तों के साथ में। तो मैं अगले वाले वीडियो में लेके आऊँगा, पूरी सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच।